या रसूल अल्लाह। खारा पानी मीठा करना, खारा पानी मीठा करना और छड़ी रोशन करना, सहरा में गुलजार खिलाना सबके बस की बात नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। छूटी नमाज असर अली की मेरे नबी ने भाई, छूटी नमाज असर अली की मेरे नबी ने पढ़वाई। डूबे सूरज को पलटाना सबके बस की बात नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जाबिर के घर मुर्दा बच्चों को फिर से जिंदा करना, जाबिर के घर मुर्दा बच्चों को फिर से जिंदा करना, खाई बकरी को पलटाना सबके बस की बात नहीं। कंकरियों से कलमा पढ़ाना सबके बस की बात नहीं। ऐसा कोई रसूल भी है इज्जो शान का। सूरह निसा चौथा पारा पहली आयत। मैंने तिलावत से खुद को मुशर्रफ किया, आप समाज से मुशर्रफ हुए। रब ने ये इंसानी नस्ल का जो मंडान हुआ, इस आयत शरीफा में उसी का जिक्र फरमाया। आज जो अरबों खरबों इंसान हैं, किसी मजहब के होंगे, किसी दीन को मानने वाले होंगे, कोई उनका कॉन्सेप्ट रिलीजियस होगा, कुछ भी फेथ होगा, या एथिसिस्ट हो, मुल्हिद, बेदीन, दहरिये जो किसी मजहब को नहीं मानते, यहूदी हो क्या नसरानी हो, मुसलमान हो क्या मुशरिक हो, काफिर हो, सिख हो, कोई और मजहब हो, ये तो सब मानते हैं कि वी ऑल बिलोंग टू अ सिंगल रेस एंड अवर foremost ancestor is no one else rather than Adam, Eve. अकीदा कुछ भी होगा, ये तो सब मानते हैं कि हमारी नस्ल की इब्तिदा बाबा आदम से हुई, सबके बाबा हैं वो आदम, सबके बाबा हैं, और अम्मा हवा सबकी मां है। सवाल ये पैदा होता है कि ये कैसे पैदा हुए थे। रब ने जब आदम को पैदा करना चाहा तो फरिश्तों के सामने अपने मंशा का इजहार फरमाया, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, मैं जमीन पे अपना खलीफा बनाने वाला हूं। पलट के फरिश्तों ने कहा, क़ालू अतजअलु फीहा मन युफ़सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक क़ाला इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। फरिश्तों ने कहा कि आप जमीन पे उसको खलीफा बनाने जा रहे हो कि वो जाएगा जमीन पे, खून बहाएगा, फसाद बर्पा करेगा। हजरत इंसान के मिजाज से फरिश्ते पहले से वाकिफ है, कितने हजार साल पहले, हिसाब नहीं है।
पता नहीं कितने हजार साल पहले कुरान कह रहा कि फरिश्तों को यह गैब का इल्म था। फरिश्तों के इल्म गैब के मानने वालों, उसके इल्म गैब को क्यों नहीं मानते जिसके सदक़े में फरिश्तों को वजूद मिला, जिसकी वजह से आदम को वजूद मिला, जिसकी वजह से सारे मलाइका आलम वजूद में आए, जिसके घर के खादिम का नाम जिब्राइल है, सुभान अल्लाह। जो फरिश्तों का सरदार है, सय्यदुल मलाइका। मैंने एक शेर पढ़ा ना, मसनद लगी हुई है मेरे बादशाह की, उस जहाना दखलो वहमो गुमान का, जिब्रील की बात आ गई है तो बस एक तलमी आपके लिए नजर करके बात आगे बढ़ा देता हूं। सरकार मदीना मेराज के लिए तशरीफ ले गए। हमेशा बयान यहां मिलाद शरीफ का होता है, मेराज के बारे में कुछ बोलने का मौका होता नहीं। अब आ गई है बात ज़िमनन तो अर्ज कर दे रहा हूं। मेराज के लिए सरकार तशरीफ ले गए। मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा बुराक पर, बुराक एक सवारी, उसका नाम ही बुर्राक है। बर्क का इसमें मुबालगा, रफ्तार का यह हाल कि इंसानी नजर पलक झपकने तक जहां तक पहुंच सकती, उसके आगे उसका दूसरा पांव पड़ता था। बर्क से भी तेज। और बर्क की रफ्तार का क्या हाल है? ये जो हमारी बनाई हुई बर्की है, ये इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से पावर सप्लाई आपके पास आती है, कहीं पावर जनरेशन यूनिट होता है, वहां से मिंट को, वहां से लोकल जो भी आपका जंक्शन होता है वहां सप्लाई, फिर वहां से घर के पास जो ट्रांसफार्मर्स होते वहां से पूरी बस्ती में करंट आ रहा है। वो रोशनी चाहे वो माइन्यूट एलईडी हो या ये सर्चेस हो या ये डेलाइट्स हो, ये रोशनी जिसको अरबी में नूर कहते, लाइट, रोशनी, इस रोशनी की रफ्तार है 1,86,000 माइल्स पर सेकेंड। आप यहां से 1,86,000 मील देख भी नहीं सकते। आप पलक झपक के आंख खोल के बंद करने से पहले रोशनी उतना फासला तय करके आगे बढ़ जाती है। कौन सी रोशनी? ये मखलूक की बनाई हुई, मजाजी लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, मखलूक की मखलूक। हम मखलूक है, ये हमारी बनाई हुई है। मखलूक के माने जिनको खल्क किया गया, पैदा किया गया। ये बिजली हमारी पैदा करता है, हम बता रहे ना, मखलूक की मखलूक। इसकी रफ्तार यह है कि 1 सेकेंड में 1,86,000 मील। ये इंसानी हाथों का बनाया हुआ नूर, ये उसकी रफ्तार है 1,86,000 मील, जो रब का नूर है। सुभान अल्लाह। सोचे आप जरा, कभी गौर करो, बुराक को बुराक कहा गया। न जाने कितने कम वक्त में मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा पहुंच गई। सरकार मदीना सवार है और बुलंदी का यह हाल है कि जमीन पर रहने वाला कोई बाशी, any inhabitant who lives on this land earth cannot see that Burak.
इट्स नॉट विजिबल टू अवर नेकेड आई। इतनी बुलंदी। कभी कभी आसमान पर जहाज जाते हैं और उनके छोड़े हुए धुएं की लकीरें बनती है। आपने देखा, वो ओवरसीज फ्लाइट है। ओवरसीज फ्लाइट के माना होते हैं 32,000 फीट जमीन से 32,000 फीट की बुलंदी से जब वो गुजरता है। दिस इज द मिनिमम स्टैंडर्ड एंड पेरीमीटर। कम से कम, मिनिमम बोल रहा हूं आपको, लीस्ट 32,000 फीट की बुलंदी से जाने वाला जहाज, लेकिन इंसानी आंख उसको भी देख लेती है। बहुत छोटा, चमकता हुआ, फिजाओं से गुजरता हुआ, सूरज की किरणों से जगमगाता हुआ नजर आता है। 32,000 फीट की बुलंदी से जा रहा है। अब पता नहीं बुराक कितनी बुलंदी से जा रही थी कि किसी को भी नजर ना आती थी। मुझे कहने दीजिए, ये तो 32,000 फीट इंटरनेशनल फ्लाइट्स होते हैं। जो लोकल फ्लाइट्स है ये 4,000 फीट की बुलंदी से जाते हैं। यहां से बॉम्बे के लिए उड़ा, आपके कोई दोस्त बॉम्बे जा रहे थे, आपने अजरह मोहब्बत उन्हें विदा करने के लिए, सी ऑफ करने के लिए एयरपोर्ट जाके उनको खुदाफिज कहा। आपके घर आने से पहले वो बॉम्बे पहुंच जाते हैं। ऑर्डिनरी प्लेन की रफ्तार है। आप घर नहीं पहुंचते, वो बॉम्बे पहुंच गए। लेकिन ये डोमेस्टिक फ्लाइट से भी आप जब उड़ते हैं, जितने लोग प्लेन का सफर किए, मेरी उनसे गुजारिश है वो बताएं मुझे कि अगर फिजा में वो उड़ रहे हो तो नीचे जमीन के जिन खित्तों पे से गुजर होता है, क्या आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हो, रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि ये बारकस है, ये पहाड़ी शरीफ है, ये चंद्रयान गुट्टा है, ये जंगममेट है, ये सैयद अली चबूतरा है, ये शाली बंडा है। हत्ता कि ये इतना बुलंद चार मीनार भी आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। और प्रॉपर किसी एक आदमी को पहचान सकते हैं? इतनी बड़ी बड़ी आबादियों को नहीं पहचान सकते। इल्ला ये कि कोई समंदर हो, बड़ी नदी हो, तो एक ब्लू पैच आपको नजर आता है, इससे हट के कुछ भी नहीं। और कई किलोमीटर्स पर मुहित अगर कोई जंगल हो, फॉरेस्ट हो, एक ग्रीन पैच नजर आता है, दैट्स ऑल। इसके सिवा आप कुछ नहीं देख सकते। तो क्या आप किसी एक इंसान को देख के पहचान सकते हो कि यह फुला है? जब इतनी बुलंदी से आप जा रहे हो, 32,000 फीट की भी मैं बात नहीं कर रहा हूं, इससे भी बहुत बुलंदी से, और ऐसे माहौल में कि जब आप जा रहे हो तो कोई रोशनी भी नहीं है, तारीकी है, अंधेरा है, पूरा ब्लैकआउट है, हर तरफ डार्कनेस है। ऐसे में अगर कोई इस रफ्तार से, जो बुराक की रफ्तार है, जाए तो क्या वो पहचान सकता है? कुर्बान जाओ मोहम्मद अरबी की बसीरत का। जिस वक्त मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की तरफ जा रहे थे, सरकार मदीना अपनी हदीस में फरमाते हैं, फैजा मररतु अला कब्री मूसा काना रायतुहु युसल्ली फी कब्री। जब मैं मूसा की कब्र पर से गुजरा, मैंने पहचान लिया ये मूसा की कब्र है। सिर्फ खबर ही नहीं पहचाना, मूसा को देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खबर में मूसा को देखा। खाली ऊपर नहीं, टॉप नहीं देखे, तावीज नहीं देखे, खाली खबर का, खबर के अंदर का हाल भी देख लिए। खबर किसकी है? खबर के अंदर क्या हो रहा है? खबर मूसा की है। मूसा खबर के अंदर है और क्या कर रहे हैं मूसा? काना रायतुहु युसल्ली, मैंने जब देखा तो वो नमाज पढ़ रहे थे। सुभान अल्लाह। क्या कर रहे थे ये भी देखा। हजारों फीट की बुलंदी से, अंधेरे में, तारीकी में, बुर्राक की रफ्तार से जाते हुए सरकार